एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, आज है 6 जून और आज है वट सावित्री व्रत। सो गाइज़, मेरे तरफ से सभी को वट सावित्री की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा था सुबह का 10 और 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक मुहूर्त था, तो हम लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। ऐसे सारी लेडीज़ में मेरे से कनेक्ट कर पा रही होंगी कि हम लोग को सजने संवरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोग के लिए ये सब दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होता है, जब पूरा तरह से हम लोग 16 श्रृंगार करके जाते हैं पूजा करने के लिए। तो वो ये सारा दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, तो ये सारे दिन में सजना तो बनता ही है। सो गाइज़, मेरे जस्ट शॉप के सामने ही एक वट वृक्ष है बहुत बड़ा सा, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे पूजा करने के लिए। मैं जा रही थी और साथ में मेरी बहन थी और बाबू भी थी, क्योंकि बाबू नहीं रहती है वो अकेले अब, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है तो थोड़ा समझदार भी हो गई है, उसे हमेशा मम्मा चाहिए। और बच्चे की हैबिट भी होती है, वो अपने माँ के बिना नहीं रह पाता है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपनी चुनरी वगैरह ओढ़ ली थी और मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। और गाइज़, ये मेरा पहला वट सावित्री व्रत का ब्लॉग है। सो आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आता होगा। इससे पहले ये मेरा दूसरा वट सावित्री व्रत था। पहले वट सावित्री व्रत में हम लोगों में बस जल चढ़ाया जाता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी ये वाला व्रत को करने के लिए। एक्चुअली मुझे पर्व त्यौहार करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं क्या ही बोलूँ कि वो कितना मेरे लिए स्पेशल हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है और उनके लिए मैं कितना भी व्रत कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होगा। सो गाइज़, ये व्रत क्यों किया जाता है आप लोग एक बार ज़रूर देखना। ऐसे तो मुझे उतना जितना कि पता है, ये व्रत अपने पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है और बहुत सारी महिलाएं इसे करती है। ये वाला व्रत का मुझे सारा नियम पहले से ही पता है, क्योंकि मैं बचपन से ही मम्मी को करते देखते आ रही हूँ। मेरी मम्मी शुरू से ये वाला पर्व करती थी और मैं मम्मी के साथ आती थी, देखती थी उनको कैसे कैसे वो करती थी, तो इसके सारे नियम मुझे पता है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जड़ में जल चढ़ाना है। उसके बाद एक एपन होता है, एपन को आपको लगाना है, फिर पंखे पे आपको एपन लगाना है, फिर जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद आप जितना श्रृंगार का सामान लेके आए वो सारा चीज़ आपको चढ़ाना है, फल वगैरह सब चीज़ चढ़ाना है। उसके बाद फिर 7 फेरे लिए जाते हैं। कच्चा जो सूत होता है वो सूत को लेके 7 बार फेरे लिए जाते हैं वट वृक्ष के पौधे पे। उसके बाद फेरे लेने के बाद आपको अच्छे से उसी में मोड़ के रख देना है और फिर वही जो सूत बचेगा वही सूत को आपको घर लेके आना। और अपने हस्बैंड का जब आप पूजा करोगे, ये एक ऐसा व्रत है जिसमें हस्बैंड की भी पूजा होती है। सबसे पहले आप पेड़ की पूजा करते हो, उसके बाद फिर आपको घर आके अपने पति की पूजा करनी होती है। और जब आपको वो वाला जो मोली धागा बचेगा, वो कच्चा सूत, उसको आपको लेके आना है और अपने हस्बैंड को वो वाला बांधना है। जब सेम नियम जो आप वट वृक्ष के पौधे पे करोगे, सेम आपको वैसे अपने पति की पूजा भी करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पंखा लेके शीतलता, जल से आपको शीतलता देनी है और उसके बाद पंखा लेके हवा करना है। उसी तरह सेम आपको घर आके भी हस्बैंड को भी उसी तरह जल से थोड़ा सा उनके सर पे पानी देना है और फिर हवा करना होता है पंखा से। इसीलिए इसमें डलिया और पंखा ये दोनों चीज़ लगता है। और उसके बाद फिर सारा चीज़ पूजा वूजा करने के बाद 7 सुहागिन महिलाओं को आपको सिंदूर लगाना होता है। और हाँ, और एक चीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गले मिल रही हूँ, तो वट वृक्ष के पौधे से गले भी मिला जाता है 7 बार। और 7 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर दिया जाता है और सबसे लिया भी जाता है। यहाँ ऐसा नियम होता है। ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी को श्रृंगार दान करते हो तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, हमेशा बढ़ता है, इसीलिए हमेशा श्रृंगार दान करना चाहिए। और फिर घर आके मैंने अपने हस्बैंड की भी पूजा की। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, उनको एक्सप्रेशन देना बिल्कुल भी नहीं आता है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वट सावित्री का ब्लॉग। आशा करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग।